मुनिराज कौन है? अभी महासमिति आई, भेद नहीं कौन तेरा कौन बीस। दुर्दशा इस कारण से हुई है। शब्द आ गया था मठ का। एक बात अपने भीतर झांक करके और टटोल करके देखो, क्या आप अपने मंदिर, अपनी संस्था और अपने तीर्थ पर संत को कब और कैसे ले जा पाते? भीतर से पूछिएगा। मेरे को उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका अंतर्मन स्वयं उत्तर देना प्रारंभ कर देगा। घटना तो हमें सावधान करने के लिए आई है। सावधान कर रही है। और ये मत सोचो जब कोई घटना घटे तभी हम एकत्रित हों। घटना तो माध्यम बन जाती है एकत्रित करने के लिए। तीर्थों की घटना भी समाज को एकत्रित कर दी। ये संतों की घटित घटना है, इसमें भी इसी प्रकार एकत्रित होना पड़ा। लेकिन समिति की रक्षा करने, समिति धारियों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजा की बात राजा तक पहुंचती है और राजा उसे उतनी जल्दी स्वीकार करता है जितनी जल्दी हमारी एकता बाहर झलकने लग जाती है। उन्हें विश्वास पैदा होने लग जाता है कि एकत्रित हैं, हमारी तरफ से गड़बड़ी होगी तो हमारे ऊपर मुहर लगने वाली नहीं। ये भाव पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता जब तानाशाही व्यक्तित्व को स्वीकार कर लेती है तो आपको सामने बैठाने के पहले ही अपनी शर्त रख देती है, अपनी बात, आपकी बात को जानते हुए। गिरनार इसका उदाहरण है। और पढ़े लिखे समझदार समाज मूक दर्शक बन करके उस कार्य का समर्थन किया। हलचल वह नहीं है जो हलचल भीतर से होनी चाहिए। कार्य में वो दर्द नहीं है जो दर्द झलकना चाहिए। लेकिन आज साढ़े 9:30 बज रहा है। जिस कार्य के लिए यहां पर उपस्थित हुए, निश्चित रूप से जैन महासमिति तो कर ही रही है अपने अपने तरीके से। समाज द्वारा भी जो जहां की जन समाज है, दिगंबर जन समाज, अपनी बात को चाहे कागजों से पहुंचाए, चाहे स्वयं उपस्थित होकर के पहुंचाए, लेकिन अपने नगर के कलेक्टर से लेकर के आखिरी ऊपर तक शासन और प्रशासन। शासन तो 5 साल 10 साल 15 साल के सकता, लेकिन प्रशासन उम्र भर की है जब तक रिटायरमेंट नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों के दिमाग में भी ये बात पहुंचे ताकि सत्ताधारी उस कार्य को सहजता से स्वीकृति प्रदान करें। संतों की सुरक्षा, जैसे कहते हैं सुरक्षा की कोई आवश्यकता, जब बुद्धि को लगाओगे तो दुनिया भर की बात आएगी और हृदय को झुकाओगे तो आपको अपने आप महसूस हो जाएगा हमें क्या करना चाहिए। आज हमारा अस्तित्व तो तब झलकता है जब 50-100 लोग अब साथ में हो,
और एक महाराज जो एक पीछे कोई चल रहा है, जब सड़क से कोई महाराज और आप कहीं पर चौराहे पे खड़े हो, खा रहे हो या ऑफिस में भी बैठे हो और आपको एक जयकारे का नारा सुनाई पड़ जाए और सड़क पर आकर के नमस्ते करने लग जाओ, तो 100 अजैन होंगे तो कहने लगेंगे यार इतना बड़ा व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उत्तम का कुछ न कुछ अस्तित्व पाप से झलकता है। हमारा अस्तित्व तो हमारी साधना का तो है। वो तो 22% था, जिसमें 1% आक्रोश था और 1% वध था। 22% कौन सा परिसर? आक्रोश यानी मुनिराज को गंज बकना, निंदा करना, ये आक्रोश परिसर है मुनिराज के लिए। और दूसरा परिसर आ जाता वध परिसर। और भी अगर क्रोध आ जाए तो अस्त्र या शस्त्र लेकर के मुनिराज का घात करना प्रारंभ करते। 1.5 महीने बाद ही वो घटना आएगी आपके बीच में, जब 4 व्यक्ति यूं तलवार लेकर के खड़े हो गए कि एक साथ मुनिराज पर आक्रमण। उस समय तो उनकी सुरक्षा के लिए देवता आ गए थे, तो पूरे रात भर के लिए कील दिया, तो पूरा मामला बदल गया। अब देवता नहीं आएंगे, जो श्रावक संतों की सेवा के लिए, उपसर्ग निवारण के लिए इस प्रकार आगे आ जाएगा, वही साधुओं के लिए देवता कहलाएगा। दूसरा कोई कहलाने वाला नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं जो श्रावक जयपुर के हैं, श्रावक ही ना बने, पदाधिकारी ही ना बने, पूजा करने वाले ही ना बने, ऐसा कार्य समाज में करके दिखाएं कि देवता के रूप में जयपुर की कोई जय जयकार होने। मुनिराज अपने आप में वो तो चले गए, उम्र के साथ सब चले जाएंगे। कोई स्वकाल मरण से जाएंगे और कोई अकाल मरण से। वध करने वाला कौन था? वही मानी, वही हमारे भीतर क्या है कभी महसूस करना। 20 साल तक मानी तुम्हारे मंदिर की पूजा करता रहेगा, पर भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं कर पाएगा। वो अपनी तस्वीर जो मानता है उसकी लगा करके पूजा करेगा, उसके नाम भी कर दो। और चैन इतने कमजोर हैं, 2 महीने के लिए किसी की हम नौकरी भी करने में तो उसकी बजाना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी पूजा प्रारंभ, उनकी मजबूरी देखिए और अपनी कमजोरी देखिए। महसूस होने लगेगा, महसूस होने लगेगा आपको। ये तो थोड़ा अभी पुण्य काल चल रहा है, वो भी नगरों में, नहीं तो भगवान पुजारी के भरोसे है और संत नौकरों के भरोसे छोड़ दिया। स्थिति ये आ गई, मानसिक स्थिति ऐसी बदली है कि दिमाग की कट्टरता आ जाए तो फिर आप चैन होके भी जहाज नहीं कर पाते। बोले अपना क्या जा रहा है, निपट लेंगे, निपटा लेंगे। और कुछ लोग पीछे से तैयार ही बैठे हैं दिगंबरत्व का घात करने के लिए, मुनित्व को समाप्त करने के लिए। इसलिए जितने भी अपने आगे या पीछे चैन लगाते हैं, उनके भीतर चैनत्व का समर्पण देव, शास्त्र और गुरु तीनों के प्रति। इस विषय में और कुछ नहीं, क्या विषय जा रहे हैं, अच्छी बात है। सभी समाज जिस रूप में भी व्यवस्था बनाए हैं, अनुभवी लोग उस प्रकार से समाज आगे बढ़े और उन मिजाज के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, अपने ज्ञान अर्पित करें। प्रभु किसी निमित्त से कोई सुरक्षा कवच, कोई चेतना जागृत हो जाए
उसी लेन के पीछे समतत्व का अस्तित्व पुनः जगमगाने लग जाता है, सुरक्षित होने लग जाता है। और पुनः पुनः जितने दूर तक भारत की संस्कृति है उतने दूर तक दिगंबर मुनिराज पैदल विहार करने के स्वतंत्र अधिकारी। ये कब होता है? जब समाज अस्तित्व आता है। नहीं तो कई राज्य ऐसे भी हैं जिसमें दिगंबर मुनिराज विहार भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसे राज्य। और जिनालय एक से बढ़कर एक बने हुए हैं, लेकिन चैनियों का उसमें भी अस्तित्व। तो चेतन तीर्थ अचेतन तीर्थ दोनों तीर्थ के लिए दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल और जितने भी यहाँ के जैन सभाएं संस्थाएं उस कार्य में अग्रणी होकर के भूमिका निभाएं, ताकि उनको लगे फॉर्मेलिटी नहीं निभाई गई है। क्या नहीं निभाई गई है? फॉर्मेलिटी नहीं निभाई गई है, और इस फॉर्मेलिटी भीतर से प्रकट होना प्रारंभ हो रही है। यही धर्म है, यही अस्तित्व है, यही श्रद्धा है, यही आपका उद्देश्य है, और यही मेरी वाणी है। इसके